दिन दहाड़े युवती पर जानलेवा हमला, हमलावर फरार, रहीवासियों में डर का माहौल। नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। मलारपुर स्थित कुरार विलेज के गांधीनगर इलाके में बुधवार 9 जुलाई को एक 25 वर्षीय युवती पर कथित रूप से किए गए जानलेवा हमले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार गांधीनगर निवासी युवती दोपहर के समय अपने घर के सामने सार्वजनिक नल पर पानी भर रही थी। तभी चेहरे पर प्लास्टिक की थैली पहनकर और आंख तथा नाक के लिए छेद बनाकर आए दो लोग उसके पास पहुंचे और कथित रूप से कहा, हमारी कंप्लेन करते हो क्या, आज तुझे जान से मार डालते हैं। इसके बाद दोनों ने लंबी वायर से उसके सिर, चेहरे और सीने पर हमला करना शुरू कर दिया। युवती के शोर मचाने पर आसपास मौजूद महिलाओं और स्थानीय लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद हमलावर भागने लगे। एफआईआर के अनुसार पीछा करने के दौरान एक तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ दिखाई दिया और उन लोगों ने चाकू दिखाते हुए लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर कोई सामने आया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता के अनुसार भागने के दौरान हमलावरों के चेहरे से प्लास्टिक की थैली हट गई, जिसके बाद उसने उनमें से दो की पहचान शिवम सिंह और राहुल विश्वकर्मा उर्फ आड़ी के रूप में होने का दावा किया है। घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह मामला किसी व्यक्तिगत विवाद का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही प्रतिशोध की भावना का हिस्सा है। परिवार के अनुसार युवती के पिता वरिष्ठ पत्रकार एवं मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के संपादक दीनानाथ तिवारी क्षेत्र में कथित गुंडागर्दी, अवैध गतिविधियों और आपराधिक घटनाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं तथा समाचारों के माध्यम से इन मामलों को प्रकाशित करते रहे हैं। परिवार का आरोप है कि इसी कारण उन्हें और उनके परिवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांधीनगर क्षेत्र में लंबे समय से भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। क्षेत्र की महिलाओं का आरोप है कि इलाके में ऐसा डर का माहौल है कि वे कई बार अकेले सार्वजनिक शौचालय तक जाने में भी असुरक्षित महसूस करती हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, विशेषकर महिलाएं, कुरार पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 150 से 200 महिलाओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की तथा नारेबाजी भी की। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में भी उन्हें कई बार 5 से 7 महिलाओं के समूह में सार्वजनिक शौचालय जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले जाने में डर लगता है। महिलाओं का कहना है कि यदि दिन दहाड़े एक युवती पर इस प्रकार का जानलेवा हमला हो सकता है, तो क्षेत्र की अन्य बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि वर्ष 2024 में होलिका दहन के दौरान हुए विवाद के बाद वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी की गाड़ी में आग लगाए जाने की घटना भी सामने आई थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। परिवार का कहना है कि उसके बाद से लगातार धमकियों, हमलों और डराने धमकाने की घटनाएं होती रही है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया तथा मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी आवश्यक है। लोगों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा कानून का भय स्थापित करने के लिए उनकी सार्वजनिक परेड निकाली जाए, जिससे क्षेत्र में बना भय और असुरक्षा का माहौल समाप्त हो सके। स्थानीय नागरिकों ने यह भी मांग की है कि पुलिस प्रशासन क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए और नियमित गश्त बढ़ाए, क्योंकि लोगों में आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने तक का डर बैठ गया है। लोगों का कहना है कि जब तक अपराधियों के खिलाफ दृढ़ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम नागरिक खुलकर सामने आने से डरते रहेंगे। आइए देखिए इस पूरे विषय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकांत शुक्ला ने क्या कुछ कहा। ये इतना संगीन मामला है कि पूरा कुरार विलेज, अप्पापाड़ा, गांधीनगर, ये सब जगह आग जैसे फैल गया है। आप सोचिए कि एक छोटी बिटिया है किसी के घर से, एक पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी की बिटिया है, जिसके घर पे घुस के एक बार नहीं 2-3 बार, वो भी केबल वायर से मारना, यानी आप सोच सकते हैं एक हल्के पट्टे से मार दो तो कितना लगता होगा। उस बेटी के ऊपर कितना दर्द आया होगा, कितना उसके ऊपर टेंशन हो गया होगा। उसको लगा होगा उसके
उसकी जान चली गई, वो बेचारी रोती रही। और ये एक बार नहीं, तीन तीन बार आके मार के भागे हैं। ये इतनी हिम्मत इनको कहाँ से आई? जो भी इनको हिम्मत दे रहा है, जो इनको ताकत दे रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों में इनका जो दहशत है, जो फैला हुआ है लोगों में, इनकी दहशत हट जानी चाहिए। लोगों के ऊपर से ये डर हटना चाहिए। ये जुल्मी आदमी यहाँ पे रह सकता है, ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिसों ने ऐसा कार्रवाई करनी चाहिए कि लोग अगली बार उस इलाके में ना दिखे। ये मैंने सीनियर साहब से आग्रह किया और सीनियर साहब ने बोला हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा हम कार्रवाई करेंगे जो आपको पता चले या ना चले, लेकिन लोगों में इन लोगों की दहशत खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने आश्वासन दिया है और बोले FIR हम बहुत मजबूती से बना रहे हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं है। वो अब कार्रवाई क्या होती है हम 2 दिन में आप देखना, क्योंकि उनको आए हुए सिर्फ अभी 13-14 दिन हुए हैं। बोले अभी तक एरिया में समझ भी नहीं पाया हूँ। लेकिन ये जो हाल इस समय हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, ऐसी दुर्घटना अगली बार हो नहीं पाए, इसकी मैं सतर्कता रखूंगा और इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। आपको क्या लगता है लोगों के अंदर पुलिस का डर खत्म होता नजर आ रहा है? हाँ, ये जो घटना हुई उससे तो यही लग रहा है। इसलिए बम्बई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे अभी दिख रही है। इसका हाल तो बम्बई का हाल तो यूपी और बिहार से खराब होते जा रहा है। वो हमें दुख की बात है। हमको मुंबई को वापस उस सड़क पे लाना है जो पहले मुंबई थी। भले इसमें टाइम लगेगा, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और दीनानाथ तिवारी जैसे जो पत्रकार है, जिनके घर पे उनकी क्या बोलते हैं, उनकी उनकी बेटी के ऊपर जो हुआ, लेकिन वो जो बगैर डरे अपनी पत्रकारिता करते हैं, वो वैसे ऐसे करते रहे। ये मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा।